हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीएसटी ने पहली बार चेंज इन इंटरेस्ट निकाला है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको रिड्यूस्ड रेट निकलेगा 9% और उसके बाद 18%। क्योंकि ये चीज या ये कॉन्सेप्ट बहुत पहली बार निकली है, तो काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि जीएसटी में किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा और कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 141/11/2020 डेटेड 24 जून 2020, जिनमें उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। आज हम इसी सर्कुलर की मदद से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट किस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा अगर आप लेट करते हैं अपना जीएसटी पेमेंट करने में। लेकिन इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम काफी मेहनत करते हैं अपना ये वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको अपने बिजनेस में हेल्प मिल सके। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ही एक तरीका है जिससे आप हमें वापस रिटर्न में बता सके कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अब तक हमने कवर नहीं किए और आपको लगता है कि नहीं ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपको कवर करने चाहिए, तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। हम कोशिश करेंगे वो सारे वीडियोस को हम कवर कर सके और आप तक पहुंचा सके। पढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। ये जो नोटिफिकेशन, मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रही हूँ, खाली जो रेलेवेंट पार्ट है हमारे लिए, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, मैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। Firstly, manner of calculation of interest for taxpayers having aggregate turnover above rupees 5 CR। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग ब्रैकेट्स बना दिए, जैसे अबव 5 CR, बिलो 5 CR भी अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट में है तो आपके लिए अलग ड्यू डेट है। अगर आपका अबव 5 CR है तो आपका ड्यू डेट अलग है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करंटली जो फर्स्ट है वहां पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR के ऊपर है तो क्या होगा। इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है इस रिटर्न में, जहां पर अगर आपको ध्यान हो तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 जून 2020, जहां उन्होंने कहा था कि फर्स्ट 15 डेज के लिए आपको जीरो लगेगा, देखिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, एंड उसके बाद 9% लगेगा टिल 24 जून 2020, एंड उसके बाद आपको 18% लगेगा। यानी कि जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से नेक्स्ट 15 डेज तक आपको जीरो लगेगा। फिर 15 डेज यानी कि आपका 3 मई को खत्म होता है। 3 मई से आगे जाकर आपको 9% पे लगेगा 24 जून तक, और उसके बाद 18%। चलिए समझते हैं ये एग्जाम्पल के साथ जो इस टेबल में दिया है। मार्च 2020 का ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2020। हम कहीं लिख लेते हैं ताकि हम भी उसी तरीके से वर्किंग कर सकें। अब इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि अगर ये मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ फाइलिंग 2 मई 2020 है, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। अब डिफरेंस इन डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें 12 डेज का डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे कि सर्कुलर ने क्या बोला था, नोटिफिकेशन ने, कि फर्स्ट 15 डेज तक आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा इस पे इंटरेस्ट जीरो होगा। अब सेकंड एग्जांपल लिखते हैं कि अगर मेरा डेट ऑफ फाइलिंग 20 मई 2020 है, तो मेरा ड्यू डेट तो सेम है, मेरा फाइलिंग डेट 20 मई 2020 ले लेती हूँ मैं। डिले इन डेज कैलकुलेट करती हूँ। अब ये क्या कहता है, 30 डेज। तो जो हमारा नोटिफिकेशन था वो क्या बोलता है, फर्स्ट 15 डेज तक जीरो, एंड उसके बाद 24 जून तक 9%। अब मेरा 20 में 24 जून से तो पहले है, तो मुझे 9% लगेगा। बट हाँ, मुझे फर्स्ट 15 डेज तक जीरो लगेगा। मैं इसे एक टाइटल दे देती हूँ तो अपने को इजी रहेगा समझने में। ओहो सॉरी सॉरी, ड्यू डेट एक्चुअल डेट delay in days interest for first 15 days
interest till 24 June and interest thereafter. अब मेरे केस में मुझे फर्स्ट 15 डेज तक तो मुझे पता है कि मुझे 0 ही लगना है, जहां पर नेक्स्ट 24 जून तक की बारी आती है, इंटरेस्ट टिल 24 जून। तो बचे कुछ एजेंट यानी कि 30 माइनस 15 डेज के लिए, यानी कि ये 15 डेज के लिए मुझे 9% पे इंटरेस्ट लगेगा। हमने यहाँ तक बता दिया था 0, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 18। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए 12 डेज एडजस्ट हो गया है, यहाँ पर हमारा 15 डेज एडजस्ट हो गया है, ये दोनों मिला के हमारा 30 डेज हो जाता है। तो मुझे ये 15 डेज के लिए, पहले 15 डेज के लिए 0% पे करना है एंड नेक्स्ट 15 डेज के लिए मुझे 9% पे जाना है। अब इनका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या किया उन्होंने, 20 जून। ये 20 जून फिर से 24 जून के पहले ही आ रहा है, तो मैं चलो ये इस पे कंटिन्यू करती हूँ। इस पे मैं इसको 20 मई के बदले 20 जून कर देती हूँ। मेरा नंबर ऑफ डेज 61 हो रहा है, इसमें से मेरे 15 डेज तो पहले इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। बचा कुचा मेरा बैलेंस 46 डेज, मेरा 9% इंटरेस्ट आएगा, यानी कि फर्स्ट 15 डेज 0 एंड बैलेंस 46 डेज के लिए मुझे 9% पे करना होगा। और एग्जांपल लेते हैं 24 जून। ये एग्जैक्टली सेम डे है जब तक 9% चल रहा है, तो लीजिए इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। इसे हम 20 जून के बदले 24 जून कर देते हैं। तो ये देखिए अभी फर्स्ट 15 डेज के लिए 0 एंड बैलेंस 50 डेज के लिए मुझे 9% लिखेगा। देखो यहाँ पर भी सेम लिखा है। अब एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं जो 24 जून के आगे आता है, यानी कि 30 जून जो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2020 71 डेज आ गया। मुझे फर्स्ट 15 डेज के लिए 0 इंटरेस्ट आएगा 24 जून तक, यानी कि मेरे 50 डेज, ये देखिए मेरा एग्जैक्टली 24 जून पे आ रहा था, मेरा 50 डेज तक मुझे 9% आएगा एंड मेरे बैलेंस यानी कि 71 माइनस 15 माइनस 50 6 डेज के लिए मुझे 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब मैं अब अगर मैं सब मान लीजिए 30 जून को फाइल कर रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले टाइम कैलकुलेट करूँ कितना डिले डेज है। 71 जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है, 15 डेज के लिए मैं 0 करूंगी, बच्चे 50 डेज के लिए मैं 9% पे करूंगी एंड 6 डेज के लिए मैं 18%। मान लीजिए मेरी लाइबिलिटी 1000 रुपीज है, तो यहाँ 1000 रुपीज इंटू 0% इंटू 15 डेज डिवाइडेड बाई 365, फिर यहाँ पर 1000 रुपीज इंटू 50 डेज डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि ये 50 डेज है एंड जो परसेंटेज है वो फुल है, इसलिए हम ऐसा करेंगे इंटू 9%, 12.32 एंड सेम वे यहाँ पर 1000 रुपीज पे हम 6 डेज के लिए 18% पे कैलकुलेट करेंगे, तो 2.92। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है कुछ 15.28 रुपीज। तो आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ गया होगा, जहां पर अगर मेरा टर्नओवर 5 CR के ऊपर है तो किस तरह से कैलकुलेट होगा। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर नीचे एक मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अगर मेरा टर्नओवर 5 CR के नीचे है तो क्या, तो चलिए वो टेबल भी दे देखते हैं। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें ड्यू डेट्स अलग अलग हैं। इन्होंने जैसे अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि मार्च के लिए मेरा ड्यू डेट है 22 अप्रैल 2020 एंड जून के लिए 22 जुलाई। हम कोई भी एक वर्किंग देख लेते हैं ताकि हमें समझे कि ये किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसमें भी सेम, इसमें लेकिन कहा गया है कि जब तक आपका ड्यू डेट नहीं होता है तब तक आपको 9% मतलब 0 इंटरेस्ट है अप टू द डेट ऑफ ड्यू डेट एंड देयर आफ्टर 9% टिल 30th day of September 2020। दोस्तों ये 24 जून को ही ये चेंज आया है, जहां पर उन्होंने ये रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है 30th सितंबर तक का। इससे पहले ये प्रोविजन नहीं था, अभी ये प्रोविजन निकाला गया है। तो चलिए हम एक मार्च की वर्किंग देख लेते हैं। मार्च में मेरा ड्यू डेट है 3 जुलाई, और अगर मैं 3 जुलाई तक नहीं पे करती हूँ और उसके बाद मैं अपना रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो अगर 30th सितंबर तक है तो मैं 9% पे कर सकती हूँ। तो फर्स्ट मेरा रिटर्न आ रहा है 22 जून को, मेरा डेट ऑफ फाइलिंग है, क्योंकि ये 3 जुलाई से पहले आ रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है।
फिर सेकेंड एग्जाम्पल में इन्होंने 22 सितंबर लिया है। अब ये डेट 3 जुलाई के बाद है, तो हम देख लेते हैं, डेज कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर वापस से। सेम ड्यू डेट 22 अप्रैल 2020, मेरा एक्चुअल डेट है 22 सितंबर 2020। डिले इन डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे कि इसमें थोड़ा कंडीशन अलग है, 3 जुलाई तक, यानी कि मेरे इनिशियली फर्स्ट 72 डेज, ये 72 डेज हमने कैसे कैलकुलेट किया है मैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं 3 जुलाई, ये वर्किंग टेबल है, ये सब रफ में मैंने आपको बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए 3 जुलाई माइनस 22 अप्रैल कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए 72 डेज आ गया है इसके अंदर। तो ये 72 डेज तक मुझे कोई पैसा नहीं पे करना है, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। एंड उसके बाद अप टू 30th डे ऑफ सितंबर तक मुझे 9% पे करना है। तो अभी हमारे करंट केस में कैसा हो रहा है कि मेरा 153 डेज हो रहा है और मैं 30th सितंबर से पहले हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट 72 डेज के लिए मुझे कुछ पे नहीं करना है, एंड बैलेंस डेज यानी कि 153 माइनस 72 पे मुझे 81 डेज के लिए 9% पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए, सिमिलरली उन्होंने 22 का लिया है जहां पर मेरा 30th सितंबर का भी ड्यू डेट क्रॉस हो रहा है। तो उन्होंने 72 डेज के लिए 0, 89 डेज के लिए 9% एंड बैलेंस 22 डेज के लिए 18%। ये सिमिलर टू हमारा जो ये वाला एग्जाम्पल था ना, सेम वैसे ही। तो दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर रेफर कर सकते हैं लेटर ऑन, जहां पर आप डिटेल कैलकुलेशन देख सकते हैं। आपको चाहिए था मैं ये वीडियो थोड़े टाइम के लिए ओपन रख दूं ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। जून का भी उन्होंने सिमिलर वे में किया है। अब यहाँ पर ये था हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन। अब मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेट फी देखते हैं। In case of returns in form GSTR 3B for the said months are not furnished on or before the due date specified in the said notification, then the late fee shall be payable from the due date of return till the date on which return is not filed. तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि यहाँ पर कोई आपको फेस्ड मैनर में नहीं मिल रहा है एग्जेम्पशन। अगर आपने ड्यू डेट जो एक्सटेंड हुआ है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर वाला देखा, यहाँ पर 3 जुलाई है मार्च के लिए, अगर आपने 3 जुलाई तक आपका रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको लेट फी लगेगा डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, दैट इज 22 अप्रैल 2020। दोस्तों लेट फी का वेवर तभी दिया गया है अगर आप ये जो रिवाइज ड्यू डेट पे फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए रिवाइज ड्यू डेट पे भी फाइल नहीं कर रहे, आगे से फाइल कर रहे हैं, यानी कि जैसे इन केसेस में ले लिया 22 जून, 22 सितंबर, 22 अक्टूबर, तो आपको 22 अप्रैल से लेट फी कैलकुलेट होके आपको पे करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि लेट फी के लिए कोई कंडीशनल वेवर नहीं है, मतलब एज इन कि पीरियोडिकली वेवर नहीं है। आपको सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है कि आपको जो रिवाइज ड्यू डेट है तब तक फाइल करना है। अगर आप रिवाइज ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते तो आपको ओरिजिनल डेट से लेट फी कैलकुलेट होगा। इसमें कोई फेस्ड मैनर ऑफ लेट फी कैलकुलेशन नहीं है। दोस्तों आई होप कि आपको ये सर्कुलर समझा हो और आपको कैसे समझेगा कि कैसे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है अगर आप लेट पेमेंट करते हैं जीएसटी में। तो फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जैसे कि मैंने कहा, प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करते ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचेंगे और हमारी मेहनत सफल होगी। थैंक यू।